एक गलती और जिंदगी भर पश्चाताप। इसे रूपम से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। रूप, सुशील और बुद्धिमत्ता जैसे अनमोल गुणों के कारण ही उसके माता पिता ने उसका नाम रूपम रखा था। रूपम अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसने 12वीं भी पास कर लिया था। इसीलिए उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, किंतु उसके माता पिता ने गरीबी का हवाला देकर उसे आगे ना पढ़ा पाने के कारण उसे शादी करके अपने ससुराल में जाकर पढ़ने के लिए राजी कर लिया। रूपम के पिता ने अपने रिश्तेदारों से उसके लिए लड़का ढूंढने को तो पहले से ही कह रखा था। फिर एक दिन दूर के रिश्तेदार रूपम के लिए रिश्ता लेकर आ ही जाते हैं। रिश्तेदार लड़के और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है, किंतु लड़के के नशा करने के बारे में ये सोचकर नहीं बताता है कि आजकल के ज़माने में इतना भोला भाला कौन होगा जिसने कभी भी नशा न किया हो। आजकल तो शादी बारात या अन्य खुशी के मौक़ों पर तो हर कोई खा पी लेता है, तो उसमें क्या बुराई है। लड़का भी पढ़ा लिखा था, इसीलिए रूपम के पिताजी ने भी उसी से शादी करने को हामी भर दी। कहते हैं न, जब जो किस्मत में लिखा होता है वो दौड़कर मिलता है, जो नहीं लिखा होता है वो दौड़कर चला भी जाता है। लड़के के का नाम मनोहर लाल था, क्योंकि वह बचपन से ही शक्ल सूरत से सुंदर जो था, शायद इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम भी मनोहर लाल ही रख दिया था। उसने भी BA कर लिया था, किंतु कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही गलत संगत में पड़ जाने के कारण नशे की गिरफ्त में पड़ गया था, जिस कारण आए दिन कोई न कोई नौटंकी करके घरवालों को परेशान करने लगा था। इसी कारण उसके पिताजी ने उसकी शादी ये सोचकर तय कर दी कि शायद ये शादी करना चाहता है, किंतु अपने मुंह से कह नहीं पा रहा है। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शादी हो जाने के बाद जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो बुद्धि भी ठिकाने आ जाती है। समय बीतता गया, सब कुछ समयानुसार ही होता गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन दोनों की शादी होती है। दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अगले ही दिन रूपम अपनी ससुराल आ जाती। रूपम को देखने आसपास की औरतें और बच्चे सब आते हैं, तो उसे देखकर सबका आंखें फैली की फैली ही रह जाती है, क्योंकि रूपम में ऐसा कोई सद्गुण था ही नहीं जो उसके अंदर ना हो। शादी के कुछ ही दिनों में उसने अपना रूपम होने का परिचय कराना शुरू कर दिया। सुबह उठकर सबसे पहले अपने सास ससुर के, उसके बाद अपने पति के पैर छूना, फिर घर की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करना, उसके बाद खाना बनाना। सारा दिन काम करने के बावजूद भी अपनी सास के पैर भी दबाने का वक्त निकाल लेती। मनोहर और उसके माता पिता भी रूपम को पाकर काफी खुश थे। कुछ ही दिनों में रूपम ने उस घर को घर नहीं खुशियों का महल बना दिया। रूपम के घर चलाने और अपने सास ससुर की सेवा करने की प्रशंसा मनोहर लाल के पड़ोस में फैल गई। पड़ोसियों से गांव में और फिर गांव से बाहर दूर दूर तक फैल गई। जब भी उसके ससुर गांव से बाहर काम पर जाते तो अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर काफी खुश हुआ करते। इसी कारण वो अपनी बहू को भी खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उसका पति यानी मनोहर लाल अभी कुछ भी नहीं कमाता था। इसलिए रूपम की रोजमर्रा की जरूरतें सुंदर लाल के पिता की आय से ही पूरी होती थी। मनोहर लाल के पिता भी अपनी बहू के गुणों से इतने प्रभावित हो गए कि उसे अपनी पुत्र वधू ना समझकर खुद की बेटी जैसा ही समझने लगे, जिस कारण दोनों में ऐसा रिश्ता और बोलचाल का माहौल बन जाता है कि मानो सगे बाप बेटी ही हों। घर में खुशहाली फैल जाने से घर की हर बात पर रूपम की राय अवश्य मांगी जाने लगी। लेकिन ये बात सुंदर की माता को नहीं भाती थी, क्योंकि हर बात पर सुंदर के पिता अपनी बहू की राय जरूर मांगते थे, जिस कारण मनोहर की माता को आत्मग्लानि सी होने लगी थी। वह सोचने लगती है कि कुछ ही दिनों में महारानी ने घर के हर सदस्य पर कब्जा सा कर लिया, यहाँ तक कि मेरे पति पर भी, जो कभी भी मेरी बात नहीं टालता था, वो भी उसकी राय मानने लगा। रूपम और अपने पति की गतिविधियों को देखकर ही मन विचार करने लगी थी। काफी दिनों से मैं देख रही हूँ कि ये मेरी बात न मानकर उसकी बात पर ज्यादा ही गौर करने लगे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसी गड़बड़ वाली सोच ने पूरे घर को गड़बड़ में डाल दिया। जैसा सोचेंगे तो वैसा ही करेंगे, तो वैसा ही परिणाम भी निकलेगा। रूपम की सास अब उस पर पूरी तरह से शक करने लगती है। वह उससे इतना चिढ़ने लगती है कि रूपम से आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा कर बैठती। रूपम के बने हुए जिन पकवानों को खाकर कभी वाह वाह किया करती थी,
आज उन्हीं में कमियां निकालकर झगड़ना चालू कर दिया। कभी नमक कम हो जाने को लेकर, तो कभी ज्यादा हो जाने को लेकर। कभी रोटी कम पड़ जाती तो भी और ज्यादा हो जाती तो भी, जिस कारण दोनों के दिलों में अब जहर घुलने लगा था। रूपम से सास का झगड़ना और उधर उसके पति का नशे की ओर और बढ़ते जाना उसके लिए किसी अनहोनी से कम संकेत नहीं था। लेकिन रूपम को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है, क्योंकि वो समझ रही है कि सासू का तो सदियों से बहुओं के ऊपर राज करने का रिवाज रहा है, इसीलिए अपनी सास का तनिक भी बुरा नहीं मानती। लेकिन रूपम की सास को उसका अपने ससुर के साथ इस तरह से बातें करना बिल्कुल नहीं सुहाता था। जब उसे रहा नहीं गया तो एक दिन उसने रूपम को चेतावनी दे ही दी कि इस तरह भला अपने ससुर से कौन हंस हंस कर बात करता है, कहीं तेरे दिमाग के तार तो ढीले नहीं हैं। रूपम उसे चेतावनी ना समझकर मजाक में हंसकर टाल देती है और मुस्कुरा कर अपने कमरे में चली जाती है। उसके मुस्कुरा देने से उसकी सास को काटे खून नहीं निकलने जैसा लगता है। उसका हंसना सास के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़काना सा हो गया। ये क्रोध की ज्वाला उसे अंदर ही अंदर जलाए जा रही थी। फिर एक दिन सास अपने पति से ही पूछ डालती है कि आखिर आप इतने खुश क्यों रहते हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि उधर रूपम खुश, इधर आप। मनोहर के पिता को पत्नी की बातों ने ऐसा आघात पहुंचाया कि उन्हें उसी समय हार्ट अटैक पड़ गया। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने इमरजेंसी केस होने की वजह से अच्छा उपचार किया, जिससे वो बच गए। कुछ दिन भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अंत में डॉक्टर ने कहा, समय रहते आप लोग इन्हें ले आए तो बच गए और शायद पहला अटैक भी था, किंतु भविष्य में अगर दोबारा ऐसा होता है तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, इनका ध्यान रखना। उसके बाद मनोहर अपने पिता को घर ले आया। कुछ ही दिनों घर में फिर से वही पुरानी हंसी खुशी का माहौल लौट आया। मनोहर भी अपनी जिम्मेदारी को कुछ कुछ समझने लगा था और अपने पिताजी के ही साथ काम पर भी जाने लगा। दिन बीतते गए और वह दिन भी आ गया कि रूपम ने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई, क्योंकि रूपम की शादी को 1 साल होने को आया था। रूपम के लिए तो ये खुशखबरी थी, किंतु उसकी सास के लिए ये खुशखबरी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो और कुछ ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि उसका बेटा तो रात भर इधर उधर नशे की हालत में दिनों रात तो बाहर ही घूमता रहता था, तो फिर ये माँ कैसे बन गई। ये बात रूपम की सास को सोने नहीं दे रही थी। एक दिन रूपम के ससुर और उसका पति उसके मायके गए हुए थे, क्योंकि रूपम के यहाँ की परंपरा थी कि उसके यहाँ किसी भी लड़की की शादी हो जाती है और जब उसके भी संतान होने वाली होती है तो उससे पहले उसके यहाँ के कुल देवता को आहुति देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का विश्वास है कि होने वाले बच्चे और उसकी माँ पर कोई विपत्ति नहीं आती है। वो दिन रूपम की सास को शायद सबसे अच्छा दिन और रूपम के लिए सबसे बुरा दिन साबित होने वाला था। सास ने दोनों के घर से बाहर जाने का फायदा उठाने का विचार बनाया और उसने रूपम से सवाल जवाब करना चालू कर दिया। रूपम उसके हर सवाल का जवाब मुस्कराते हुए दिए जा रही थी, किंतु जैसे ही उसकी सास पूछती है कि सारा दिन रात मेरा लड़का नशा करके पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता है, तो फिर तू उसके बच्चे की माँ कैसे बन गई। रूपम को ये बात इतनी आहत कर जाती है कि वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर उसकी सास चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है कि बता ये बच्चा कहाँ से लाए, मेरा मनोहर 24 घंटे नशे में रहता है तो तू माँ कैसे बन गई। रूपम उसकी बातें सुन सुनकर कमरे के अंदर रोए जा रही है। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि क्या जवाब दे। उसकी सास को चिल्लाते देख पड़ोसी भी आ गए। जब सास ने फिर अपनी बात दोहराई तो पड़ोसी भी उसी की बात पर विश्वास करने लगे कि हाँ बात तो सही है। जब आदमी 24 घंटे नशे में धुत रहता है तो उंगली उठना जायज है। लोगों की बातों ने भी रूपम के दिमाग को नियंत्रित कर दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर मैंने ये बच्चा जन्मा और मैं भी सही सलामत रही तो ये बुढ़िया और समाज मुझे जीने नहीं देगा। इससे अच्छा तो ये है कि जिंदगी भर का कष्ट एक बार ही क्यों न उठा लिया जाए। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे सामने अलमारी की स्लीपर कैरोसिन से भरी बोतल दिखाई देती है। रूपम उस कैरोसिन को अपने बालों में छिड़क कर आग लगा लेती है। जब अंदर से रूपम के चिल्लाने की आवाज आती है तो गांव वाले खिड़की दरवाजा तोड़कर उसे बचाने अंदर घुस जाते हैं, किंतु तब तक उसके बाल, नाक, कान और आंख सब बुरी तरह से झुलस चुके होते हैं।
किंतु गांव वालों की सूझबूझ ने उसे मरने से बचा लिया जाता है। उसके बाद उसका अस्पताल में इलाज होता है। 2 दिनों के बाद उसका पति और ससुर लौट आते हैं, किंतु जैसे ही यहाँ का नज़ारा देखते हैं तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे तैसे दोनों को होश में लाया जाता है। रूपम कुछ ही दिनों में सही तो हो जाती है, किंतु अब पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि वह अब देख नहीं सकती है। उसका चेहरा भी अब कुरूप हो गया। उधर मनोहर लाल की नशा छुड़ाने की दवा उसके ससुराल वाले दिलवा देते हैं, जिससे मनोहर के नशे की लत भी कम होने लगती है, जो इलाज के साथ धीरे धीरे छूटने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी एक सुंदर हूबहू अपने ही जैसी बेटी को जन्म देती है। तब लोग उसकी तुलना उसकी माँ से कर रहे हैं, तो रूपम मन ही मन पश्चाताप कर रही है कि काश उस दिन कमरे के अंदर ना जाकर सास से लड़कर पूछ बैठती कि जब तेरा बेटा नामर्द और नशेड़ी था तो शादी क्यों की, तो आज मैं भी अपनी बेटी को देख सकती थी। साथ ही सास और समाज दोनों को जवाब भी मिल जाता उसी समय। वो सोचते जा रही थी और रोते जा रही थी, लेकिन अब उसके जीवन में सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं था। कहानी कैसी लगी रिस्पांस अवश्य दें। अगर पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।